नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल 22 अगस्त 2020 दिन शनिवार को गणेश चौथ है, यानी गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का दिन है ये। कल के वीडियो में मैंने श्री गणेश जी की महिमा का वर्णन किया था। चतुर्थी से गणेश प्रतिमा विसर्जन यानी अनंत चौदस तक का जो कालखंड है, ये एक बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है हम सबके लिए, जब हम गणपति को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मान्यता यह है कि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये दर्शन निषिद्ध माना गया है, क्योंकि इससे व्यक्ति को साल भर के भीतर मिथ्या कलंक का भय रहता है। गणेश चतुर्थी, जो गणेश उत्सव का पहला दिन है, इसे हम भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे विनायक चतुर्थी भी कहीं कहीं कहा जाता है। मित्रों, 22 अगस्त को यानी कल शनिवार को चतुर्थी तिथि शाम 7:58 तक है। कल हस्त नक्षत्र भी है, शाम 7:11 तक। तो कल गणेश प्रतिमा का स्थापना व पूजा मुहूर्त जो है वह 11:15 बजे से लेके शाम को 4:45 बजे तक रहेगा। लेकिन बीच में कुछ विशेष मुहूर्त भी मिलेंगे, जैसे अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:45 से 12:36 तक। इसके बाद 1:47 से शाम 5 बजे तक लाभ और अमृत चौगड़िया रहेगी, तो इसमें भी स्थापना की जा सकती है। ये भी एक अच्छा मुहूर्त मिलेगा। मित्रों, यदि आपके घर में पहले से गणपति स्थापित हैं तो फिर उनकी ही पूजा करें, किसी नई प्रतिमा को लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले से गणपति स्थापित नहीं है और आपको प्रतिमा लेकर आना है, तो फिर प्रतिमा इको फ्रेंडली हो, मिट्टी की बनी हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा बिल्कुल भी मत लाएं, या ऐसे पदार्थों की बनी प्रतिमा बिल्कुल न लाएं जो जल को दूषित करने वाली हो। मित्रों, प्रतिमा को जल से स्नान कराएं, गुड़ मिश्रित जल से या पंचामृत से उसके बाद स्नान कराएं, पुनः जल से स्नान कराएं और उसके बाद हल्दी या चंदन के लेप को लगाने के बाद गंगा जल से या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात गजानन को जनेऊ पहनाएं, पीले वस्त्र धारण करवाएं। चौकी पर जहां गणपति को स्थापित कर रहे हैं, ये चौकी अगर आम की लकड़ी की बनी है तो बेहतर है। उस चौकी को अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लें, उस पर पीला वस्त्र बिछा दें, कलश स्थापित करें। अब गणपति को चौकी पर स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा करें। पीले पुष्प से सजाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, केसर या चंदन का तिलक लगाएं। मोदक बहुत प्रिय है गणपति को, इसलिए मोदक का भोग लगाएं। गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप भी अगर कर लें तो ये और भी अच्छी बात है। उसके बाद प्रसाद वितरित करें। अब ये आपकी श्रद्धा भक्ति पर निर्भर है कि आप 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन, कितने दिनों के लिए गणपति को स्थापित कर रहे हैं। जितने दिन भी गणपति को स्थापित करें, उतने दिन सुबह शाम नियमित रूप से पूजा करते रहें, मंत्र जप करते रहें, अखंड ज्योति जलती रहे। गणपति के बाएं तरफ अखंड ज्योति जलनी चाहिए। जल से भरा तांबे का कलश तो रखना ही है। यहाँ एक बात और बता दूं कि अभी चूँकि कोरोना काल की वजह से सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव पर रोक लगी है। ऐसे में आप घर पर भी मिट्टी या अन्नकूट की गणेश प्रतिमा बना सकते हैं, उसकी
पूजा करें। ऐसे ये प्रतिमा घर पे बनाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि विसर्जन भी घर के गमले में ही कर सकते हैं। यदि बाहर जाकर जल विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर की बनी प्रतिमा को घर के ही किसी गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं। मित्रों, घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो घर का वातावरण बड़ा ही स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और घर के सभी सदस्य भी शरीर व मन से पवित्र रहें। घर का प्रथम भोग, जो भी भोजन बनता है घर का, वह प्रथम भोग के रूप में गणपति को अर्पित करें। उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं और सभी सदस्य ग्रहण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। नमस्कार।